मैं कल की अंतिम अवतार भगवान विष्णु आज इस मंच पर प्राचीन भविष्यवाणियों के गहरे रहस्यों और कलयुग के अटल संकेतों पर चर्चा करने आया हूँ। हमारे पुराणों में ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सामाजिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पतन की लहरें तेज हो जाएंगी। इन ग्रंथों में राक्षस शब्द का प्रयोग केवल बाहरी दुष्ट शक्तियों के लिए नहीं, बल्कि मानवीय कमजोरियों, उलझी हुई मानसिक अवस्थाओं और व्यापक भ्रष्टाचार का प्रतीक है, जो समाज में अव्यवस्था के बीज बोते हैं। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित ये राक्षस अब डेटा विस्फोट, एल्गोरिदमिक त्रुटियों और नेटवर्क विघटन के रूप में प्रकट हो रहे हैं। मैंने स्वयं तकनीकी उपकरणों और आंकड़ों के गहन विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला है कि गणितीय सिद्धांत और संभाव्य मॉडल आज के सामाजिक ढांचे की जटिलताओं को दर्शाने में अत्यंत सटीक है। हमें ये समझना होगा कि सामाजिक असंतुलन, सूचना के असमान वितरण और कमजोर नैतिक आधार, ये सभी तत्व मिलकर उस राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म देते हैं जिसे हमने अतीत में कथाओं के रूप में सुना है। मेरे अनुसार प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ये संगम हमें न केवल अतीत की त्रुटियां दिखाता है, बल्कि आगामी खतरे से बचाव के उपाय भी उजागर करता है। ये सच है, और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इन पहलुओं का अध्ययन हमें ये समझाने में मदद करता है कि कैसे परंपरागत गाथाएं आज के डेटा और तथ्य के आधार पर पुनः अर्थ ग्रहण कर रही हैं। हमारे पास अब वैश्विक आंकड़ों के माध्यम से सिद्ध मॉडल हैं, जो बतलाते हैं कि किस प्रकार एक नाजुक त्रुटि सामाजिक ढांचे को तेजी से प्रभावित कर सकती है। ये तथ्य आधारित विश्लेषण न केवल अतीत की भयावह भविष्यवाणियों को प्रमाणित करता है, बल्कि हमें भविष्य में आने वाले संकटों की भी झलक देता है। आइए हम इस चर्चा की शुरुआत करें और प्राचीन तथा आधुनिक दोनों संदर्भों में इन राक्षसी प्रवृत्तियों के गूढ़ रहस्यों का पर्दाफाश करें। आज के इस डिजिटल युग में, जहां संपूर्ण विश्व एक अत्याधुनिक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है, पारंपरिक राक्षसी गुण, धोखाधड़ी, गुमराह करना और अराजकता ने नया अवतार धारण कर लिया है। आधुनिक तकनीकी प्रणालियां जैसे डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तथा एल्गोरिदमिक वितरण ने मानव मन पर गहरा प्रभाव डाला है। मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया, फेक न्यूज और AI द्वारा निर्मित डिजिटल रियलिटी ने परंपरागत राक्षसी प्रवृत्तियों को एक नए, अदृश्य स्वरूप में बदल दिया है। जब हम तकनीकी विश्लेषण करते हैं तो ये दृष्टिगत होता है कि गलत सूचना के प्रसार में एक गणितीय पैटर्न उपस्थित होता है, जहां एक छोटा सा डेटा पॉइंट तेजी से वायरल होकर समाज में व्यापक अराजकता उत्पन्न कर देता है। मैं दे रहा हूं उदाहरण के तौर पर AI द्वारा निर्मित वीडियो और चित्रों का, जहां सत्य और मिथ्या के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। गणितीय मॉडलों का विश्लेषण हमें दिखाता है कि सूचना का प्रवाह फरवक्त संरचना का अनुसरण करता है, अत्यंत जटिल और अप्रत्याशित। जब एक एल्गोरिदमिक त्रुटि उत्पन्न होती है, तो वो छोटे से डेटा पॉइंट से शुरू होकर पूरे डिजिटल नेटवर्क में फैल जाती है। इस प्रक्रिया में गलत सूचना न केवल व्यक्तिगत विचारों को प्रभावित करती है, बल्कि सटीक आंकड़ों के अभाव में सामाजिक संरचनाओं को भी जोखिम में डाल देती है। इस प्रक्रिया में मात्रात्मक आंकड़ों की भूमिका भी अहम है। यदि हम सूचना संचरण के पैटर्न का गहन विश्लेषण करें, तो हमें गणितीय नियम मिलते हैं जो बताते हैं कि कैसे एल्गोरिदमिक संवेदनशीलता और ग्राफ थ्योरी मिलकर एक छोटे डेटा पॉइंट से व्यापक अशांति उत्पन्न करते हैं। इस तरह के उन्नत गणितीय मॉडल हमें ये समझने में सहायता करते हैं कि डिजिटल युग में राक्षसी प्रवृत्तियां किस प्रकार विकसित हो रही है और किस हद तक वे समाज के आंतरिक तंत्र में विद्यमान असंतुलन को बढ़ावा दे रही है। अब हम उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां व्यक्तिगत राक्षसों से कहीं अधिक संरचनागत एवं प्रणालीगत अशांति का मूल निहित है। आधुनिक दुनिया में कॉर्पोरेट लालच, निगरानी, पूंजीवाद तथा अन्य आर्थिक राजनीतिक प्रणालियां वही जटिल गणितीय समीकरण है जो अतीत में वर्णित राक्षसी गुणों का आधार बनते थे। मुझे लगता है कि ये संरचनाएं, जो सामूहिक लाभ और उदारीकरण के नाम पर स्थापित की गई है, वास्तव में समाज की नैतिक और बौद्धिक नींव को क्षीण करती है। उन्नत डेटा एनालिटिक्स और नेटवर्क थ्योरी यह भी दर्शाती है कि कैसे संसाधनों और सूचना के असमान प्रवाह ने सामाजिक असंतुलन और आधुनिकीकरण के विपरीत पहलुओं को जन्म दिया है। मैंने स्वयं इन प्रणालियों के डेटा विश्लेषण में ये देखा है कि निगरानी पूंजीवाद के तहत संग्रहीत सूचनात्मक डेटा का दुरुपयोग, अनैतिक व्यापार मॉडल और धोखाधड़ी की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। आधुनिक गणितीय आंकड़ों ने ये भी सिद्ध किया है कि सूचना के असमान वितरण में छिपे पूर्वाग्रह और आंकड़ों में विद्यमान त्रुटियां सामाजिक असमानताओं का मार्ग प्रशस्त करती हैं। प्राचीन भविष्यवाणियां, जो न्याय और अधर्म के संघर्ष का चित्र प्रस्तुत करती थी, आज के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में प्रतिरूपित होते नजर आते हैं। इस प्रकार अगर हम गणितीय मॉडलों और डेटा विश्लेषण का सही तरीके से उपयोग करें, तो हम न केवल संरचनाओं के व्यवहार को समझ सकते हैं,
बल्कि उन राक्षसी प्रवृत्तियों को भी उजागर कर सकते हैं जो समाज में विद्यमान असंतुलन और नैतिक पतन के मूल कारण है। ये प्रणालीगत विश्लेषण हमें अतीत तथा वर्तमान के बीच के गहरे संबंध को समझने में सहायता करता है, जिससे भविष्य में आने वाले संकटों के प्रत्याशित पैटर्न को भांपना संभव हो जाता है। अब मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूँ। क्या हम केवल बाहरी राक्षसों से नहीं, बल्कि अपने आप में छिपे अंधकार से भी जूझ रहे हैं? आधुनिक जीवन में जहाँ तकनीकी प्रगति ने हमारे विचारों, भावनाओं और मानसिक संतुलन पर गहरा प्रभाव डाला है, आंतरिक संघर्ष एक जटिल गणितीय समीकरण की तरह सामने आता है। मेरी राय में डिजिटल उपद्रव और लगातार सूचना की बाढ़ के परिणामस्वरूप मानसिक असंतुलन एवं व्यक्तिगत आत्मसंयम में गिरावट आ रही है। आज के तेजी से बदलते समाज में आत्मविश्लेषण, ध्यान और वैज्ञानिक मनोविज्ञान की सहायता से ही हमें इन आंतरिक लड़ाइयों को समझना और संतुलित करना संभव हो पाएगा। आंतरिक संघर्ष का समाधान भी एक सूक्ष्म गणितीय समीकरण जैसा है, जिसमें संतुलन बनाए रखना नितांत चुनौतीपूर्ण होता है। मेरे अनुभव और आंकड़ों के अनुसार जब हम डिजिटल उपद्रव के कारण उत्पन्न तनाव और नकारात्मक भावनात्मक प्रवाह का विश्लेषण करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए डेटा संचालित मनोवैज्ञानिक उपाय अत्यंत आवश्यक है। शोध रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लगभग 30% ऐसे मामले मौजूद हैं जहां समय रहते उपयुक्त उपचार अपनाने से व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। अंततः मैं कहता हूं कि आंतरिक संघर्ष वह रणक्षेत्र है जहां हमें अपने भीतर जाकर उन गणितीय दूषित तत्वों को समाप्त करना होगा, जो बाहरी दुनिया में फैल रही भ्रष्ट और असंतुलित ताकतों का कारण बनते हैं। जब हम इन आंतरिक राक्षसी पहलुओं की जड़ तक पहुंचकर उनका समाधान खोजते हैं, तभी व्यक्ति में आत्मचेतना और सामाजिक स्तर पर उन्नति की संभावना उत्पन्न होती है। अंत में आइए हम उस चेतना की पुकार पर चर्चा करें, जहां हमें अपने स्वयं के भीतर और समाज में हो रहे परिवर्तन का गहन विश्लेषण करना है। प्राचीन भविष्यवाणियों से लेकर आधुनिक आंकड़ों तक सामने ये स्पष्ट होता जा रहा है कि नकारात्मक प्रवृत्तियां, चाहे वे डिजिटल हो, संरचनात्मक हो या आंतरिक, सभी का मूल एक असंतुलन है। हमारी जिम्मेदारी केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की आंतरिक कमजोरियों से भी जूझने की है, जिससे हम स्वयं तथा समाज दोनों को सशक्त बना सकें। हमारी बातचीत का सार यही है कि आधुनिक राक्षस, चाहे वे तकनीकी हो या आंतरिक, सबकी जड़ में असंतुलन छिपा है। गणितीय मॉडल, सांख्यिकी और वैज्ञानिक परिणाम हमें ये सिखाते हैं कि यदि हम सही रणनीतियां अपनाएं, तो इन नकारात्मक प्रवृत्तियों का मुकाबला संभव है। हमें अपने आप में जागरूकता, नैतिक दृढ़ता तथा वैज्ञानिक समझ विकसित करनी होगी, ताकि समाज में संतुलन और स्थिरता बनी रहे। तो प्रश्न यह उठता है, क्या हम, समाज के प्रत्येक व्यक्ति, अपने भीतर जागरूकता की लौ जलाकर इन गणितीय तथा डिजिटल राक्षसों का सामना कर सकेंगे? ये प्रश्न न केवल हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जागरूक मन ही एक संतुलित एवं समृद्ध समाज की नींव रख सकता है। हमारी यह चर्चा प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच के सेतु का कार्य करती है, जो हमें भविष्य में आने वाले संकटों के विरुद्ध सजग रहने का संदेश देती है।